हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नोटिफिकेशन को लेकर आए हैं। तो पहले क्या होता था, पढ़ाई का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन आजकल जो है पढ़ाई का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है कि नौकरी लेना। अगर आप नौकरी नहीं लिए हैं तो समझिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं। यही अभी सोसाइटी में धारणा है। तो आप सोचिए कि कितने लोग नौकरी ले पाते हैं और जो लोग नहीं ले पाते हैं वो क्यों नहीं ले पाते हैं, और जो लोग ले पाते हैं वो क्यों ले पाते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है, अब नोटिफिकेशन को भी देखेंगे और आपको हम बताएंगे भी क्या क्या अंतर है। क्योंकि आज जो मैं नौकरी लिया हूँ तो वैसे कुछ तो स्पेशलिटी रही होगी। तो पहली चीज़ है कि नोटिफिकेशन को समझना है क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप नोटिफिकेशन को समझेंगे तभी आपका माइंड प्रोग्राम बनाएगा, कार्यक्रम बनाएंगे। जैसे हम कोई टूर जाते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, शिमला मनाली, तो क्या होता है, हर चीज़ का तैयारी करते हैं कि यहाँ जाना है, मुझे यहाँ रहना है, ये करना है, कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है, कौन सी चीज़ें लेके नहीं लेके जानी है, कब वापस लौटना है घर। तो सेम इसी तरह से अगर सिर्फ आप नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे, यानी कि सिर्फ पढ़ लेंगे, तो आप सिर्फ एग्ज़ाम तो भर देंगे और एग्ज़ाम दे देंगे, लेकिन शायद कभी कभी होता नहीं है कि ये छूट गया यार, ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे नहीं पता था, ये मिस कर गया, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। सब कुछ तो ठीक दिया था मैंने, मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया। तो अरे आपने नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका माइंड पहले से बना देगा। माइंड एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको पहले से बता दीजिएगा जो कि ये करना है तो वो आपसे करवाएगा और आपको मोटिवेशन दे देगा। लेकिन अगर आप उसको नहीं बताएंगे तो नहीं कर पाएगा। तो मैं कहता हूँ आप या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से आप समझ लीजिए, या तो फिर आप खुद से समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, आप समझ लीजिए। तो हम यहाँ आगे देखते हैं कि क्या क्या है हमारा वेबसाइट। इसमें पूरा टाइप करेंगे तो आप मोबाइल पे टाइप करेंगे, लैपटॉप कंप्यूटर पे, तो ये वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी जो आपके लिए जानकारी के लिए हो सकती है। आप विजिट कीजिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के बहुत जानकारी वाले वीडियो भी मिल सके, और जो आपका कुछ ना कुछ तो भला होगा ही। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ये पोस्ट क्या है, ये डिफेंस सिविलियन कहलाते हैं। ये ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी। डिफेंस सिविलियन मीन्स क्या होता है कि सिविलियन डिफेंस में तो होते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो ड्रेस नहीं पहनते। कुछ एक पर्टिकुलर किसी का स्पेशल ड्रेस होता है, वो ड्रेस नहीं पहनते, वो अपना सिविल ड्रेस में नौकरी करते हैं, इसलिए इसको डिफेंस सिविलियन कहा जाता है। उनके ऊपर जो फौज का एक्ट है, जो डिफेंस का एक्ट है, वो नहीं लगता है, और सिर्फ सिविल एक्ट लगता है जो नॉर्मल आम आदमी के लिए होता है। एक एक करके हम देखते जाएंगे क्या क्या है। लेवल 1 के लिए ट्रेड्समैन का है, जिसमें कि ITI 10th प्लस ITI मांगेंगे। इसमें वैकेंसी है 1249। ये अच्छी बात है कि एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व कोटा, रिजर्व पोस्ट ही है, इसमें कोटा क्या पोस्ट ही, ये बहुत अच्छी चीज़ है। रिजर्व मैन एक सर्विसमैन के लिए और जनरल के लिए भी टोटल इतना है, इसमें से ये जनरल का रिजर्वेशन है। फिर ये स्पोर्ट्समैन के लिए 62 सीट, और जो नॉर्मल डिसेबिलिटी के लिए 49 है। और ये लेवल 2 की जो जॉब है ये ज़्यादा है, इसका पे लेवल ज़्यादा है 1 से, लेकिन इसमें सिर्फ 10th मांगा गया है, 12th नहीं है, मतलब ITI नहीं माना गया है। अब देखिए टोटल 544 पोस्ट है, 54 इसमें एक सर्विसमैन के लिए है, और 27 इसमें से स्पोर्ट्स कोटा है, और 20 इसमें से डिसेबिलिटी के लिए दिया है। इसमें से टोटल पोस्ट जो हमने बताया आपको 1793 पोस्ट है। इस 1793 पोस्ट जो है इस पर वैकेंसी निकली है। आप अगर ITI हैं, 10th हैं, तो आप आराम से भर सकते हैं। अब आगे देखिए प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, ये 2 इयर्स का होता है। ये सारे सर्विस में लगभग होते हैं, यानी कि UPSC में भी ये सब होता है प्रोबेशन पीरियड। फिर क्या क्या है देखिए, एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या क्या है इसमें। इंडिया, नेपाल, भूटान के नागरिक भी भर सकते हैं, तिब्बतियन रिफ्यूजी भी भर सकते हैं। एज इसमें क्या रहेगा, 18 से 25 साल है। फायरमैन के लिए भी 18 से 25 साल, यानी दोनों के लिए।
एज रिलैक्सेशन जो अलग से SC ST OBC के लिए दिया गया है वो एज यूजुअल है, वो पता है नहीं तो फिर नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। ज़्यादा नहीं, SC ST के लिए कुछ 5 साल है और OBC के लिए 3 साल है, बाकी एक सर्विसमैन के लिए अलग से है। फिर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ट्रेड्समैन के लिए 10th प्लस ITI, और फायरमैन के लिए क्या होगा? 10th, ओनली 10th पास हैं आप सिंपल तो आप भर। अच्छी वैकेंसी है, ऑनलाइन कुछ स्पेशल ढूंढ नहीं रहा है, मांग नहीं रहा है। तो इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन क्या क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑफलाइन नहीं चलेगा, ऑफलाइन नहीं चलेगा। अप्लाई एक ही पोस्ट के लिए करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा एक साथ होगा, टुगेदर होगा, इसीलिए एक ही पोस्ट पे भरिएगा। लास्ट डेट इसका 26 फरवरी है, यानी 21 दिन तक एडवर्टाइजमेंट से है, कैसे स्टार्ट होगा ये। फॉर्म सही से भरें क्योंकि एडिट बाद में नहीं कर पाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं बता रहा हूँ, बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा फोकस यही रहता है कि आप फॉर्म अच्छा से भरिए, अप्लाई कीजिए और सारा नोटिफिकेशन को अच्छी से ध्यान से समझ लेंगे तो आपके माइंड में एक रोड मैप बन जाएगा। आप दूसरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो सकते हैं हर चीज़ में, हर चीज़ आप पहले से तैयार हो सकते हैं, यानी कि जो मांग रहा है उसके पहले से आप रेडी होगा। नहीं तो आपको ही तो लेंगे ना, कहीं पर भी एग्ज़ाम हो या कोई भी वैकेंसी हो, आपको पहले लेंगे ना जब आपके पास सारा तैयारी, आप प्री एक्टिव इसको बोलते, प्रोएक्टिव बोलते हैं, यानी कि पहले से तैयारी रखना। तो ये आप कर रहे हैं। फिर आईडी प्रूफ होना चाहिए, जो कि हर वीडियो में बताता हूँ। उसका साइज़ इसमें 30 से 50 KB है, ये नोट कर लीजिएगा। फ़ोटो 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। 25 KB ऐसा अभी होता नहीं है, कभी पुराना भी होता है, बट इसे मांग रहे हैं 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 25 KB। ये 10th का सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पर। 30 से 50 KB में स्कैन कर लीजिएगा, बहुत सारे स्कैनर मोबाइल में है। एप्लीकेशन प्रिंट आउट ज़रूर रखेंगे क्योंकि बाद में कभी अगर मान लो काम पड़े आपका सिलेक्शन के समय, कभी भी कुछ डिस्प्यूट हो तो। शॉर्ट लिस्टिंग ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। मार्क्स के आधार पर होगा शॉर्ट लिस्टिंग, वो सिस्टम बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग हो, यानी कि कंप्यूटर रहेगा वही आपको शॉर्ट लिस्ट कर देगा। एक वैकेंसी के ऊपर 75 आदमी को शॉर्ट लिस्ट करेगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, मार्क्स इम्पोर्टेंट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। जिसका मार्क्स ज़्यादा है का कॉल लेटर आने की संभावना बढ़ जाएगी। अब आप आगे देखते हैं क्या क्या है। फिर आप मोबाइल और ईमेल आईडी फंक्शनल रखेंगे। ऐसा नहीं कि ईमेल आईडी बना लिया, चल ही नहीं रहा है, पता चले उसमें से कुछ नोटिफिकेशन है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, आप खुल ही नहीं रहा है, वैकेंसी बढ़ घट सकती है। एग्ज़ाम सेंटर ये इम्पोर्टेंट है, जैसे ही आपका फॉर्म खुले कल वैसे ही भर दीजिए, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ की तरह है ये, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। 5 चॉइस सेंटर करेंगे उसमें से, ये देखिए ज़्यादा भी डाल दिया 5, इसमें से जो पहले भर देगा उसको पास वाला मिल जाएगा, तो लेट भरेगा उसको 5वें नंबर पे पता नहीं कहाँ जाएगा वो। सिस्टम बेस्ड एडमिट कार्ड ईमेल पे भेजेंगे, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि ईमेल आईडी आपका इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करेगा। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, पहले फिजिकल होगा, शारीरिक योग्यता की जाँच होगी, उसके बाद रिटेन होगा, यानी कि यहाँ पर पहले शारीरिक शिक्षा वाले ही शारीरिक वाले ही जाएंगे, यानी पढ़ाई लिखाई कम की ज़रूरत है। जहाँ जिसको प्रायोरिटी दिया जाता है वहाँ पर ध्यान रखिए कि उसी के ऊपर फोकस रहता है। यानी पहले यहाँ फिजिकल है, दैट मीन्स आपका पढ़ाई का जो एक क्वेश्चन पेपर रहेगा वो थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, सिंपल रहेगा। यही सब तो बताने के लिए हम यहाँ हैं कि ये सब जानिए, आप आराम से आप नौकरी ले सकते हैं। आप ये सब जानेंगे तभी आप ले सकते हैं, नहीं तो ये सब चीज़ अगर छूट जाता है, वही सब लोग क्रैक नहीं कर पाते, वही सब पढ़ लिख कर भी घर में बैठे रह जाते हैं और सब सरकार को कोसते हैं, बेरोजगारी है तो मेरे से हो नहीं पाया, ये मैं उस लायक ही नहीं हूँ, ऐसे भी होता है। पोस्टिंग चॉइस फॉर रीजन, आप एक रीजन डालेंगे, रीजन हम लास्ट में देखेंगे कि 7 रीजन है, इसके 7 रीजन में आपको चॉइस करना पड़ेगा कौन सा रीजन। एक हार्ड एरिया हाई एल्टीट्यूड में भी जा सकते हैं, इसमें तो ये नहीं बताया कितने पोस्टिंग होंगे, मतलब हार्ड एरिया जैसे जम्मू श्रीनगर, राजस्थान इलाका, गुजरात इलाका या फिर लद्दाख ले भी, यहाँ पर भी अगर आपको पोस्टिंग एक बार जानी पड़ सकती है, क्योंकि डिफेंस के साथ में इनका रहना हो सकता है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, जो शारीरिक शिक्षा की है, उनकी बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या होगा। देखिए सबका स्टेज 1 क्वालिफाइंग है और ये फिजिकल टेस्ट, और सेकेंड स्टेज में रिटेन है।
तो पहला क्वालिफाइंग बता दिया, इसका मतलब जो ये फिजिकल टेस्ट है इसका नंबर नहीं जुटेंगे, लेकिन पास होना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रेड्समैन के लिए जो ITI पास है 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में। फिर 50 kg का वेट आप 200 मीटर जाएंगे 100 सेकेंड में जाना है आपको। फिर ESM एक सर्विसमैन के लिए अलग है, फिर उनका जो बिलो 40 है, फिर 40 to 45 है, फिर एबव 45 है। ये सबके लिए अलग अलग है। जो एक सर्विसमैन होंगे वो थोड़ा सा वीडियो रख कर देख लेंगे, उनको लगभग ये फिजिकल पता ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो डिफेंस का ही एक सर्विसमैन होगा। फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है कि फीमेल को भी इसमें एंट्री का मौका मिलेगा। पहले नहीं लिखा था बट इसमें लिखा हुआ है क्लियरली। तो ये इनके लिए क्या है, 1.5 किलोमीटर 8 मिनट है, बहुत सफिशिएंट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 kg का वेट, ये कि 50 kg का वेट थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा। और इसमें 200 मीटर जाना है 3 मिनट 45 सेकंड में। और आपका इसमें तो हाइट लेडीज़ का नहीं दिया है, कुछ क्लियर नहीं किया है, देखते हैं। नहीं है, देखते हैं। देखिए हाइट में है 165 सेंटीमीटर दिया है हाइट के लिए। 2.5 सेंटीमीटर का SC कैंडिडेट जो आदिवासी समूह से संबंधित रहते हैं उनके लिए 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ओनली फॉर ये मेल है, फीमेल के लिए नहीं है सब। तो आपका एक्सपेंशन तो हो ही जाता है। वेट 50 किलो का होना चाहिए। फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट 1.6 किलोमीटर होगा। अब यहाँ से जो हमने देख रहे हैं, यहाँ फायरमैन के लिए है हाइट। अब यहाँ पर मैं डिफरेंस बता देता हूँ। पहले डाउट था ना कि हाइट क्या है, तो ट्रेड्समैन के लिए नो हाइट, हाइट की कोई बाध्यता नहीं है, कोई भी हाइट वाले इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हाइट का, क्योंकि इसमें दिया नहीं है। यहाँ फायरमैन में दिया हुआ है हाइट, और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होगा दोनों में। फिजिकल में 1.6 किलोमीटर रन है इसमें। और कैंडिडेट अदर देन ESM जो एक सर्विसमैन नहीं है, फीमेल है, उनके लिए 6 मिनट रहेगा। नहीं, जनरल के लिए 6 मिनट रहेगा, बाकी लिए फीमेल के लिए अलग से 8 मिनट है। एक सर्विसमैन के लिए एज के अनुसार है, तो आप देख लेंगे। कैरिंग पर्सन 63 kg का वेट, इतना डिस्टेंस 183 मीटर जाना पड़ेगा और 96 सेकेंड में। यहाँ पर देखिए वेट थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पर 50 kg ही था, यहाँ पर 63.5 किलो है। डिस्टेंस यहाँ पर कम है, 200 मीटर है, लेकिन यहाँ टाइम भी कम है, 96 सेकेंड, 4 सेकेंड कम है, 7 मीटर कम है यहाँ पर। यानी यहाँ पर वेट बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर इनको शारीरिक शिक्षा, इसलिए शारीरिक में हाइट मांगा है, क्योंकि आपको शारीरिक में की तरह से वो होना चाहिए। तो 2 पॉइंट यहाँ पर लॉन्ग जंप भी है, यहाँ ध्यान दीजिए। फायरमैन में लॉन्ग जंप भी है और क्लाइंबिंग भी है, आपको चढ़ के बताना होगा वर्टिकल रोप में यूजिंग हैंड एंड फीट, हाथ पैरों से चढ़ के आपको दिखाना होगा। 3 मीटर तक आप मैक्सिमम चढ़ के दिखाएंगे। डिटेल ऑफ सिलेबस इन रिटन एग्जामिनेशन। फिजिकल स्टैंडर्ड तो आप 165 है, तो ये ज़्यादा नहीं है, ये एवरेज है, क्योंकि कैंडिडेट भी तो कम बुला रहे हैं ना, क्योंकि बहुत जगह तो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन यहाँ एक वैकेंसी में 75 अप्लीकेशन ला रहे हैं। तो एप्लीकेशन फर्स्ट स्टेज पास करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका एवरेज एग्ज़ाम रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा देखिए, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। यहाँ 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग का, मतलब रीजनिंग ही मान लीजिए, और जनरल अवेयरनेस का 50। इन दोनों में ही मेरिट लिस्ट बन सकती है, क्योंकि न्यूमेरिकल 25 है और इंग्लिश 25 है, इन दोनों सेक्शन में ज़्यादा है। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 2 घंटे के लिए एग्ज़ाम रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, लेकिन इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही होगा। फिर एग्जामिनेशन जो है OMR पे कंडक्ट किया जाएगा, और जो इस वेबसाइट पर सैंपल दिया हुआ है, जो अब वेबसाइट है इनका ऑफिशियल वेबसाइट, और टॉप में भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ ध्यान देना है कि 0.05 यानी कि 1-1/4, एक क्वेश्चन में 1-1/4, यानी कि एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो -1/4 काट लिया जाएगा दूसरे क्वेश्चन से। सिलेबस को हम यहाँ ब्रीफली कवर करेंगे। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, मौखिक और गैर मौखिक, यहाँ पर दोनों तरह के प्रश्न होंगे। ये मत सोचिए कि मौखिक प्रश्न होगा, ये न, इसका थोड़ा सा हिंदी अनुवाद गलत है, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल है, और कुछ नहीं है। फिर इसमें जो रीजनिंग के हैं, मेमोरी, निर्णय विश्लेषण, मतभेद, अंतरिक्ष, ये समस्या से ऑब्जर्वेशन, ये सब तो नॉर्मल है।
ये सेम है जो आपका एक बुक में सब मिल जाता है, वही है। फिर अंकगणितीय संगणना एवं विश्लेषणात्मक, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी भी इसमें जनरल दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ आप ध्यान देंगे कि जो लेवल है मैट्रिक लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा, जो एग्ज़ाम होगा लिखित का मैट्रिक लेवल, यही सब चीज़ों को तो ध्यान देना है, तभी तो कैंडिडेट पास होते और निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं एग्ज़ाम। और कोई हार्ड वर्क करते रह जाता है और उसको जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। और जो लोग ये सब चीज़ पर ध्यान देते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ किस कैपेसिटी को यूज़ करना है, कहाँ कितना पावर लगाना है, कहाँ पढ़ाई चाहिए, कहाँ पढ़ाई नहीं चाहिए। इसलिए ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप इंग्लिश भी नॉर्मल है, 10th लेवल का है तो इंग्लिश भाषा पर इनकी समझ होनी चाहिए। शब्दावली, वोकैब होगा, ग्रामर होगा, सेंटेंस होगा, पर्यायवाची, एंटोमी, सिनोनिम, यही सब है। संख्यात्मक योग्यता नॉर्मल रहेगा, दशमलव, भिन्न, तो संख्या, गणना, प्रतिशत, अनुपात, ये सब तो आजकल यूट्यूब पर सब 2-2, 3-3 घंटा के वीडियो चला रहे हैं और चलते रह रहे हैं लाइव। कम से कम 10 चैनल होंगे जो आपको बताते होंगे, इसलिए मैं ये सब तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई अलग से कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। इस सामान्य जागरूकता में यहाँ करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, जैसे वर्तमान सामान्य जागरूकता, समाज के वर्तमान घटनाओं यहाँ बता दिया गया है। ये सब की पॉइंट है, की पॉइंट को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में सब आ जाएगा कि क्या क्या ये ज़रूरी है, क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना है। फिर वैज्ञानिक पहलू, मतलब साइंस का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। शिक्षित कर्मियों से अपेक्षा की जाती है कि ऐसे प्रश्न शामिल जो पड़ोसी देश से संबंधित, यानी कि आईआर से भी होगा, पड़ोसी देश के साथ क्या क्या चल रहा है, हिस्ट्री, कल्चर, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, ये सब से भी ध्यान है। सामान्य पॉलिसी मतलब क्या होता है? पॉलिसी मतलब होता है योजना से संबंधित रहेगा। फिर यहाँ पर संविधान से संबंधित रहेगा, यानी पॉलिटी, यही सब तो ध्यान देना है। वैज्ञानिक अनुसंधान जो आपको ज़रूरी है, तभी आप पढ़ेंगे। आप उस दिशा में पढ़ेंगे जहाँ पर वो मांग रहा है, जो चीज़ चाहिए उस वैकेंसी के लिए, तभी आप पास करेंगे, क्रैक करेंगे। सेंटर यहाँ पर रीजन दिया है जो 7 मैंने बताया था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रीजन में है, अलग अलग वैकेंसी है। यहाँ पर देख लीजिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी वेस्टर्न रीजन में, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में है। तो रोक कर आप देख लीजिए, नो एक्स्ट्रा भेजिए। अगर आप बीए में ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तब भी आप PhD हैं, कोई बात नहीं, PhD है तब भी कोई वेटेज नहीं मिलेगा आपको, नो वेटेज। केयरफुली नोटिफिकेशन, ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़िए। अयोग्यता क्या है? आप शादीशुदा नहीं होना चाहिए, यानी कि अनमैरिड ही होना चाहिए। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। अनफेयर मीन्स कोई रॉन्ग तरीका आप नहीं अपनाया, कभी अरेस्ट नहीं होना चाहिए, कभी आप जेल नहीं काटना चाहिए, ये सब चीज़ ध्यान देना है। करेक्टर बढ़िया होना चाहिए, यानी कि ये तो लगभग सब में रहता है। रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट आप बना के रखेंगे, और ये सब तो पहले से बना के रखने की चीज़ें हैं। अगर आपको नौकरी लेना है तो आपको पहले से बना के रखना है। कहीं कि कई जो नोटिफिकेशन होते डेट वाइज मांगता है, बोलता है कि इस डेट के पहले आपका ये बना होना चाहिए। तो जैसे ही आपका ख़त्म हुआ तो आप बना दीजिए। जैसे आपको लगे एक्सपायर हो रहा है आपको 1-2 महीने में, तो आप पहले से अप्लाई करके ये बना दीजिए। फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए इस लेटर के अनुसार सर्टिफिकेट, DOPT का एक लेटर है, ये नंबर है, इसके अनुसार आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अधिक जानकारी करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए नोटिफिकेशन हमारे चैनल विजिट किए। यहाँ पर आप HTTPS लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और 2 स्ट्रोक लगाएंगे, तो आप मोबाइल में भी इस साइट को विजिट कर सकते हैं। अब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए कोई भी तरह की और मदद की ज़रूरत है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर सहायता करेंगे। और लगे रहिए, आप अपने पढ़ाई का जो उद्देश्य है, वो पहला उद्देश्य जो है आप पूरा कीजिए। धन्यवाद।